ये लाल और सफ़ेद झंडे नज़र आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि महिलाएं इस प्रदेश में कितना गुस्से में हैं। वो चाहती है इंसाफ, वो चाहती है नौकरी, वो चाहती है अपना घर, वो चाहती है कि उनका मकान ना उजाड़ा जाए, उनको मजदूरी दी जाए, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सैलाब है महिलाओं का जो एपवा ने तैयार किया है। आज एपवा की तरफ से लखनऊ में एक बहुत बड़े मार्च का आयोजन किया गया है। जो आप हमारे पीछे महिलाओं को देख रहे हैं, ये बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई है। उनकी मांग है कि उनको रोजगार दिया जाए, उनकी जमीन से, उनके मकान से उजाड़ा ना जाए। वो ये मांग कर रही है कि उनको उचित मजदूरी दी जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा दी जा रही है, वो महिला सुरक्षा की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। तो एपवा का ये आयोजन एक बहुत बेहतरीन आयोजन है जो उत्तर प्रदेश को ये सबक दे सकता है कि आप महिलाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप झूठे विकास के वादे नहीं कर सकते, आप बिल्डिंग बना के विकास नहीं कर सकते। विकास तब होगा जब आधी आबादी का भी विकास। क्या कहने आई है योगी से? योगी से यही मैं कह रही हूँ कि जहाँ हम लोग अस्थायी बसे हैं, हमको वहाँ से उजाड़ न जाए, हमें वहीं पर रहने दें। और हमारी जो रसोइयाँ हैं उनका पैसा बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी जो बहनें हमारी हैं उनको भी पैसा बढ़ाया जाए। क्या कह रहे हैं? 2 रुपया में हमके मजदूरी बढ़ावा चाहता हूँ, हमके रोजी चाहता, तो बाल बच्चा कैसे दिए खाई, पढ़ाई लिखाई करके हो। 2 रुपया में हमके गरीब कैसे दिए के खाई के रहे की। हम खैराही से आल है। कौन जिला से अम्मा? सोनभद्र जिला से। सोनभद्र से। बताइए का है मुख्यमंत्री से कुछ कहे का आई है? हाँ, हमारा लड़की के ना शादी कली 3 नंबर में गई, 4था में गई। हमारा लड़की के खटिया में बांध का अपन परानी सास आज यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से महिलाएं आई हैं। महिला हिंसा है उसके खिलाफ, और हम लोग जानते हैं कि गरीबों को उजाड़ने का काम चल रहा है इस समय। इसमें मिर्जापुर से, सोनभद्र से, बनारस, गाजीपुर, बलिया से साथी लोग आए हैं। तो जो लोग जंगल की ज़मीन पे बरसों से रह रहे हैं उनको भी योगी सरकार उजाड़ रही है। और हम जानते हैं कि गरीबों के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है जिस पे वो जाके बस सकें। तो आज पूरे प्रदेश से महिलाएं आई हैं। एक तो उनकी मांग है कि उनको रोजी रोटी की गारंटी किया जाए। उनके जो आबरू का जो सवाल है, जो इस तरह से हिंसा बढ़ी है, उस सवाल पे वो लोग मांग कर रही हैं कि उनको न्याय मिले। जो बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है उस पर योगी सरकार लगाम लगाए। महिलाओं के साथ महिला हिंसा की कोई FIR दर्ज नहीं होती। पुलिस भी पीड़िताओं को प्रताड़ित करती है, बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं होती। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर योगी यौन शोषण के आरोपी यूपी से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। IIT BHU के गैंगरेप पीड़िता के बलात्कारी जब 7 महीने में रिहा कर दिए गए, मुख्यमंत्री चुप रहे। उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि अगर बलात्कारी और अपराधी रसूखदार होंगे, उनकी पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद होंगे, मुख्यमंत्री उनका संरक्षण करेंगे और बुलडोजर और ठोक दो की राजनीति आम जनता के लिए होगी। हमारी मेहनत मोदी कहना के गोद ले ले है, गोद ले ले हवा का कुछ आधार मुख्यमंत्री के नाम हाँ। हमें तो आप क्या किस लिए आई हैं अम्मा? अम्मा किस लिए आई हैं? हम नौगढ़ जिला काशीपुर के सार से आल हैं। उत्तर प्रदेश बलात्कार का प्रदेश बनता जा रहा है और हम उत्तर प्रदेश को बलात्कार का प्रदेश बनने नहीं देंगे। इस नारे के साथ आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल की बेटी से लेकर 60 साल के बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है। वो चाहे पुलिस की वर्दी में हो, चाहे घरेलू कामकाज की महिला हो, चाहे स्कूल की छात्रा हो, कहीं भी कोई कार्य क्षेत्र में घर के अंदर कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। और ये जो महिलाओं को असुरक्षित होने की जो विचार है, ये योगी सरकार का है। ये मनुवादी और जो बुद्धि
सकारात्मक सोच है, उसके तहत बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत करती है। ये सरकार राम रहीम जैसे बलात्कारियों को पैरों के बाहर आने का मौका देती है। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होता है और बलात्कारियों को कड़ी सजा देने की बजाय IIT BHU में उनको खुली छूट दी जाती है। मेरा नाम कांग्रेस विनोद भारती है। विनोद भारती लखीमपुर खीरी से हूँ। क्यों आए हैं आज यहाँ लखनऊ? और ये देख रहे हैं कि जो महिलाओं के जो मान सम्मान की बात हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं जब से ये भाजपा सरकार है तो एक बलात्कारियों का, एक अपराधियों का एक लंबा लाइन हो गया है। दिन पर दिन घटनाएँ घट रही हैं, चाहे कानपुर में हो चाहे गोंडा में हो। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कार्य क्षेत्र में भी सुरक्षित नहीं है, चाहे हॉस्पिटल हो या कहीं भी है। अभी कानपुर में भी अभी करवा चौथ को भी एक घटना घटी है। एक हेड कांस्टेबल महिला अपने करवा चौथ त्यौहार में अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन वो भी गैंग मतलब एक देखा जाए तो रेप का शिकार हो गई। तो जब जो देखा जाए कि चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे डॉक्टर हो, जब वो सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? मेरे साथ में रेप हुआ है, गैंग रेप तक हुआ है। पुलिस इसमें जो है कोई भी सहायता नहीं कर रही, मेरी उल्टा मुझे कोई पूछताछ कर रही है। मैंने जो कंप्लेन दी है उसके और भी 2 लोग हैं, उनके माता पिता बाहर ही घूम रहे हैं। मेरा गर्भपात तक कराया उन्होंने, मेरे पास रिपोर्ट है। क्या आपकी FIR लिखी गई? FIR लिखी गई है, लेकिन पुलिस उसके बावजूद मुझे परेशान कर रही है। क्यों? FIR लिखी गई, उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन उसमें जो धाराएं लगनी चाहिए मुझे नहीं लगता कि वो काफी है। ये संख्या से डरते हैं, ये औरतों की ताकत से डरते हैं। इनको लगता है कि 2 औरतें 4 औरतें होंगी तो ये उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप इतनी बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से आई है कि आपको आप मैनेज नहीं कर सकते। आपका संगठन एक बड़ी ताकत रखता है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कहते हैं कि इस प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की मैं गारंटी देता हूँ। इनकी गारंटी ये है कि 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। इनकी गारंटी ये है कि अखबार नगर उतार दिया जाता है, किसी माँ बहन के सर पे छत नहीं रह जाती। और ये कहते हैं कि वहाँ एक पौधा लगाओ माँ के नाम। अरे उस माँ से पूछो जिसका तुमने घर उजाड़ा है, वो माँ तुम्हें दुआ देगी या बदुआ देगी? आप कहते हो माँ के नाम पौधा लगाओ, माँ का घर उजाड़ते हो और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये कहानी ये पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। ये कहानी पूरे प्रदेश में हो रही है कि बस्तियाँ उजाड़ दो। ये कहो कि ये तो 80 की बनी है, ये सन 90 की बनी है। ये गरीब लोग